चीजें आती हैं, आप वहां पर आके वहां पर क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जो आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ रहे हो, लोकल के लोगों को मार रहे हो, दुकानों को तोड़ रहे हो, खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरे फोड़ रहे हो, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हो, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हो, पुलिस को मार रहे हो। आप बताइए, नहीं आती है? हिंदू समाज में पैदा होकर और उसके बाद जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय भीम के। अरे मेरे लिए भी है, भीमराव अंबेडकर जी के लिए मेरे दिल में भी पूरी उनके लिए मतलब आस्था है, सम्मान है। मैं कभी उनका अपमान नहीं की। आड़ में जितने राजनीतिक दलों ने इसमें रोटियां सेकी हैं, अपने हाथ सेके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत जरूरत हुआ। और आप देश के प्रधानमंत्री का तेरहवीं कर रहे हैं, उनकी तेरहवीं के समोसे बांट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, उन पेरेंट्स को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसी औलादों को जन्म दिया। तो माहौल ही चेंज हो गया है। बच्चे आके बता रहे थे खुद की, हमारा ऑन द कैमरा बच्चों ने, बहुत सारी वीडियो हैं वो वाले, मेरे चैनल पे भी, खुद के चैनल पे भी है, बच्चों ने खुद कहा कि इस मंच पर आके जय भीम के नारे होना, बच्चों के एजुकेशन की बात थी, तो वो हमें यहाँ कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ नजर आया, ऐसा खुद युवाओं का कहना। जी मैडम, देखिए बच्चों का, स्टूडेंट का तो एक आड़ ली गई है। स्टूडेंट के मतलब जो छात्रों का जो आंदोलन था, मैं उनके हमेशा पक्ष में था, क्योंकि देखिए जिस माँ ने अपना बच्चा खोया होगा, जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया होगा, मैं हमेशा उनके साथ, मेरी संवेदनाएं हैं, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उन बच्चों की आड़ में जितने राजनीतिक दलों ने इसमें रोटियां सेकी हैं, अपने हाथ सेके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण ने गुंडे भेजे थे अपने, या केजरीवाल ने जो अपने लोगों को वहां भेजा है, अखिलेश यादव ने जो अपने यूपी के गुंडों को वहां भेजा है, तो मैं तो यही कहूंगा, इन सबका इलाज होना बहुत जरूरी है और सबकी जांच जारी है। क्योंकि आज की डेट में इतना मतलब फास्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है सबके, अभी तक आपको शायद जानकारी है या नहीं है, 4000 से ज्यादा ऐसे लोगों का पता चल चुका है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और हरियाणा में, जिनको बुलाया गया है, पैसा देकर उनको उकसाकर बुलाया गया है कि आपको जय भीम के नारे लगाने हैं। इन लोगों को देखिए शर्म नहीं आती है? हिंदू समाज में पैदा होकर और उसके बाद जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय भीम के। अरे मेरे लिए भी है, भीमराव अंबेडकर जी के लिए मेरे दिल में भी पूरी उनके लिए मतलब आस्था है, सम्मान है। मैं कभी उनका अपमान नहीं करता। कभी आप मेरी एक वीडियो ऐसी दिखा दीजिए जिसमें कभी मैंने भीमराव अंबेडकर जी के लिए कभी कुछ गलत शब्द, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। वो एक बहुत मतलब अगर मैं बोलूं सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, तो मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं। और देखिए अगर ऐसे लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश करी है एक स्टूडेंट की आड़ में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल सही की जा रही है। और जितनी लड़कियों ने वहां पर आके अभद्रता करी है, मोदी जी को उंगली दिखाई है, मां बहन की गालियां दी है, गंदी उंगलियां दिखाई है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका इलाज भी होगा। उनके माँ बाप से मैं ये कह देना चाहता हूँ, शब्दों की मर्यादा तो बहुत टूटी है, शब्दों की मर्यादा तो मैं कहीं बहुत ऐसे वीडियोस वायरल हैं इस चीज के लिए कि ये सब चीजें। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके भी बच्चे होंगे, आपने अपने बच्चों को क्या ये संस्कार दिए होंगे कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, जहां पे आप खा रहे हो, रह रहे हो, और आपकी पीढ़ियां, बाप दादा परदादा सब, पता नहीं नाना नानी सब, दुनिया जहां के लोग जो भारत देश में पले बड़े हैं, और आप जो है उस देश के प्रधानमंत्री को मतलब गाली दे रहे हो, उनकी माताजी को, दिवंगत माताजी को गाली दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है। अगर आप उनको गाली दे सकते हो तो आप अपने माँ बाप को भी गाली दे सकते हो। ऐसे माँ बापों ने, मैं उनसे बोलना चाहूंगा, ऐसे पेरेंट्स को, जितने लड़के लड़कियों ने यहाँ पर आके अभद्रता करी है, गंदे भद्दे मजाक कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के मतलब हमारे सनातन धर्म के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, सीता माता के लिए, उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा वोरा का एक स्पीच सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि बच्चों को छोड़ने की बात थी, अगर बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो हम फिर से मुहिम चलाएंगे, और बहुत कुछ वो आह्वान कर रही है सोशल मीडिया पर। मैडम वो बच्चों को पकड़ा ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, जितने स्टूडेंट थे वो आगे स्टेज के आसपास थे, जो ठीक है उनका आक्रोश लाजमी था, मैं मानता हूं उनका आक्रोश लाजमी था, इतने दिनों से अनशन पर ही थी। जी। और लेकिन आप जो बाहर आके 5 से 10 किलोमीटर का एरिया, 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस, जहां पे संसद भवन भी आती है, जहां पे दिल्ली का पालिका बाजार, कनॉट प्लेस भी आता है, मंडी हाउस भी आता है, जंतर मंतर भी आता है, जनपद भी आता है, सारी चीजें आती हैं। आप वहां पर आके
वहां पर क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जो आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ रहे हो, लोकल के लोगों को मार रहे हो, दुकानों को तोड़ रहे हो, खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरे फोड़ रहे हो, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हो, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हो, पुलिस को मार रहे हो। आप बताइए, ये देश ये का सब कुछ देखने के बाद भी वो इस चीज का आह्वान कर रही हैं कि अगर बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो हम फिर से जो है ना इस आंदोलन में जिन्होंने हमारा कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि मैं एक ऐसा काम करूं ताकि मेरे को कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो मुझे जल्दी समर्थन दे दे और मेरे को राजनीतिक दल में आ जाऊं। और कई लोगों की आप इतनी पुरानी एक पत्रकार है, काफी पुरानी, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता यही होती है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि किसी राजनेता या किसी फिल्म अभिनेता के नजरों में आ जाऊं, वो मेरे से कहे कि चलो मैं तुम्हें आज सुपरस्टार बनाती हूं या आज मैं तुम्हें नेता बना देता हूं या बना देती हूं। तो ऐसे लोगों का, जैसे आपने देखा होगा एक रेनू मंडल एक स्टेशन पे वो कर रही थी और उनको हिमेश रेशमिया ने उठाकर एक सिंगर बना दिया था। लेकिन ठीक है, कुछ समय के बाद उनका रानू मंडल। तो आप देखिए, ऐसे ही ये लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जमाना है, तो ये लोग ये चाहते हैं कि मैं जल्दी वायरल हो जाऊं, इसीलिए मोदी जी को गालियां दी गई है, इसीलिए अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया है, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया गया है, भद्दे भद्दे कपड़े पहने गए हैं। आपने देखा होगा, मुझे आपको बताने की, क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं और आपने वो सब देखा है। मैंने वहां सवाल किए लोगों से कि ये जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, जो भी आप बात कह रहे हैं, आप इसको आंदोलन का नाम दे रहे हैं, आप इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं, नीट बच्चों के लिए आप बैठे हैं, तो मेरे सवाल थे ये कि इस तरह के आंदोलन पहले भी हुए थे और कहा, ये सोचा, देखा ये भी जा रहा है कि इस तरह के आंदोलन के बाद क्या निकल के आया और फिर क्या हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने वहां युवाओं से किए थे और युवाओं के खुद के शब्द थे कि हम ये एजुकेशन का था और शुरू में ये कहा गया था कि हम इसमें राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे देख रहे हैं कि सभी कुछ वहां राजनीतिकरण में टोटल देखने में आया इस तरह की चीज। क्योंकि देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, अभिजीत दीपके जो कौन है, वो मतलब आम आदमी पार्टी का एक मोहरा थे। आपने भी जानती होंगी, क्योंकि आप भी इतनी पुरानी पत्रकार है, मैं फिर से बोलूंगा। तो अभिजीत दीपके जो है वो एक आम आदमी पार्टी का एक मोहरा थे, जो अमेरिका चले गए थे कुछ समय में बीच में, उसके बाद वहां से उनको बुलाया गया, एक पूरी सोची समझी पूरा एक मॉडल तैयार किया गया। इलेक्शन के 6 महीने पहले 5 स्टेट में जब इलेक्शन होने हैं, यस, 5 स्टेट में इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले पूरा मॉडल तैयार किया गया कि हम भाजपा सरकार को कैसे प्रताड़ित कर सके। इसलिए जब भी यूपी और बिहार के इलेक्शन होते हैं तभी इस तरह के पहलवान भी आए थे और तभी इस तरह का कुछ न कुछ। क्योंकि मैडम, और उसके बाद सौरभ दास वो व्यक्ति है, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके देखिए, जो शर्जिल इमाम को निर्दोष बताता है, देश में दंगे करवाने वाले, देश की राजधानी में दंगे करवाने वाले को उसका समर्थन करता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरीके के बयानबाजियां करते हैं। तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, किसी भी धर्म मजहब बिरादरी से आते हो, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनके घर का कोई व्यक्ति अगर मर जाता तो इनको पता लगता। एक छोटी सी लड़की निशु, जब उसके बाप के ऊपर एक स्वतंत्र भारद्वाज लड़के ने हमला किया, उसे मारा, क्योंकि वहां पर बहुत अभद्रता हो रही थी, तब उसको दर्द हुआ। और आप देश के प्रधानमंत्री का 13वीं कर रहे हैं, उनकी 13वीं के समोसे बांट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, उन पेरेंट्स को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसी औलादों को जन्म दिया है। मैं एक पदाधिकारी हूं, एक पार्टी का नवयुवक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी नवयुवक हैं, कृपया करके राजनीति, अपनी पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद राजनीतिक दलों में आकर ना फंसे। मेरा राजनीतिक दल नहीं है, मेरा उन युवाओं को समझाना, संवारना, देश को सुधारना और देश को संवारना, ये मेरा काम है। क्योंकि मेरा, अगर आप चैनल भी उठा के देखेंगे, अमित मुदगल समाज सेवी मेरा चैनल है यूट्यूब पर। मैं हमेशा समाज के लिए, समाज के हित की बात करता हूं, महिलाओं के हित की बात करता हूं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, पेड़ पौधे और पर्यावरण के ऊपर बात करता हूं। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इन राजनीतिक दलों में आकर अपना भविष्य खराब करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ पर आके आतंक मचाया है, मैं आतंक इसलिए बोल रहा हूँ, पुलिस वालों को मारना घोर अपराध है। या तो वो बच्चे नहीं थे या फिर वो आतंक की सोच लेके आए हुए थे। आतंक की सोच उनकी बना दी गई थी पार्टियों के, राजनेताओं के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको अगर बड़ा बनना है, आपको मीडिया में चमकना है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, तो आप वहां पे जाके पुलिस वालों से अभद्रता करिए, उन्हें मारिए, देश के प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, देश के सिस्टम को गाली दीजिए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री को दुनिया पसंद कर रही थी और आज भी कर रही है, लेकिन ऐसे युवकों को बहला फुसलाकर, भटकाकर उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है, जैसे एक आतंकवादी का किया जाता है।
और मैं आप युवकों से, आप देश के सभी उन नव युवकों से कहना चाहूंगा, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से, आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी हो, इन लोगों से दूर रहे, क्योंकि इन लोगों की सोच और मानसिकता देश में दंगे कराने की है। इनसे कृपया करके दूर रहे। और देखिए, रही बात पंजाब के इलेक्शन की, जैसा कि आपने कहा, पंजाब के इलेक्शन अभी 6 महीने हैं। 6 महीने छोड़िए, 6 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं कि उनका बाप भी मर गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो चीजें हुई हैं वो ठीक है, उनका इलाज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और लेकिन आगे 6 महीने बाद जो इलेक्शन है, हमारा फोकस उन इलेक्शन पर है, हमारा ध्यान उन चीजों पर है, ताकि हम देश को संवार सकें और सुधार सकें। क्या भारत के जैन जी की इस तरह की छवि विदेश देखेगा? कह रहे थे कि जैन जी जाग गया, जैन जी जाग गया, और जैन जी की जीत हुई। सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही है, जैन जी की जीत हुई। क्या भारत का जैन जी इस तरह से जीत लेना चाहता है? मैडम देखिए, ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जिनके खिलाफ ये FIR हो रही है, इनके खिलाफ सबके रासुका का मुकदमा होगा, NSA का मुकदमा होगा। अगर आप जानती होंगी इन सब चीजों के बारे में, इन धाराओं के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इनके ना तो पासपोर्ट बनेंगे और ना ये कभी सरकारी जॉब ले पाएंगे, ठीक है, ना ये कभी मास्टर्स डिग्रियां कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने आके यहाँ पर गलती तो कर दी है, बहलावे फुसलावे में आकर, या आप लोगों, पार्टियों के नेताओं के क्या कहते हैं, एजेंडे में फंस गए ये लोग। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन लोगों ने अपना भविष्य तो वैसे ही बर्बाद कर लिया है। जितने कैमरों पे फोटोएं आ रही हैं, जितने लोगों के चेहरे यहाँ पर विक्टिम किए जा रहे हैं, तो उनका सबका इलाज होगा गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि वसूली, आपने गवर्नमेंट का नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, तो आपसे वसूला तो जाएगा ही, और साथ ही साथ आपने जो अपना भविष्य खराब किया है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज के युवा को जागने की जरूरत है। मैं नव युवक दल का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप लोगों को जागने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि आप लोग किसी के बहकावे में आके अपना भविष्य मत बर्बाद करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।